हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आयु औरा। आज हम हमारी थर्ड ड्रग करने वाले हैं जिसका नाम है अमलकी। अमलकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसे हम आंवला भी बोलते हैं और मोस्टली हम सब इससे काफ़ी फेमिलियर हैं। पैटर्न सेम रहेगा। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में इसके बोटानिकल नेम की बात करेंगे, फैमिली, हैबिटेट, इसके सिनोनियम, रसपंचक, कर्म, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट, डोसेज, थेराप्यूटिक इंडिकेशन एंड इट्स फॉर्मुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अमलकी का बोटानिकल नेम इज़ फेलेंथस एम्ब्लिका और एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस। इसकी फैमिली है फेलिएंथेसी। इसके हैबिटेट की बात करें तो ये एक स्मॉल टू मीडियम साइज ट्री है जो कि मेनली साउथ इंडिया में तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में मिलता है। इसके यूज़फुल पार्ट की बात करें तो इसका पार्ट जो हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो है फ्रूट। इसका फ्रूट फ्लैशी होता है। ग्लोबोस मीन्स राउंड होता है। इसके अंदर 6 ऑब्सिक्योर वर्टिकल फरोज होते हैं। आंवला के अंदर ऊपर से नीचे तक कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जिसे हम फरो बोलते हैं। इसकी जो ट्रंक होती है वो क्रुक्ड होती है। उसका पीलिंग नेचर होता है, मतलब इसकी जो छाल होती है वो छिलने शुरू हो जाती है। एज वी सी इन पिक्चर, आंवला के अंदर दीज वर्टिकल लाइंस जिन्हें हम फरोज भी बोल रहे हैं ये प्रेजेंट होती हैं और इसकी जो ट्रंक होती है उसका पीलिंग नेचर होता है। एज़ यू सी बीच बीच में से ये पील ऑफ होनी शुरू हो गई है। बाहर से जो उसकी आउटर लेयर है बाकी वो डार्क ब्राउन कलर की है और जब ये पील ऑफ हो जाती है तो फिर वो लाइट ब्राउन कलर की दिखती है। इसकी लीव्स की बात करें तो इसकी पाइनेट लीव्स होती हैं लाइट ग्रीन कलर की, सिंपल एंड फाइनली एक्यूट। बहुत छोटी छोटी इसकी पत्तियां होती हैं। हमारे पास रैचेस होता है, उस रैचेस के अराउंड इसकी लीफलेट्स होती हैं। इसके फ्लावर की बात करें तो ग्रीनिश येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और क्लस्टर्स में ग्रो करते हैं। आपने कभी आंवला देखा हो तो जो आंवला होते हैं वो हमेशा ऐसे ग्रुप्स में लगे होते हैं, क्लस्टर्स में। इसके सिनोनियम्स की बात करते हैं तो आंवला बिकॉज इट प्यूरिफाइज द बॉडी, अमृत फलम एंड अमृता बिकॉज इट इज़ रीजेनुएटिंग, जाति फल रसम बिकॉज इस फ्रूट का जो जूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वृक्ष यानी कि शुक्र धातु को इम्प्रूव करने वाला, शीत फलम क्योंकि इसका शीत वीर्य होता है इसीलिए इसे शीत फलम भी कहा जाता है। इसके रसपंचक की बात करते हैं तो ये पंचरस होता है, सिर्फ इसमें लवण रस वर्जित होता है, मतलब कि इसमें मधुर, अम्ल, कटु और कषाय रस होता है, इसमें लवण रस नहीं होता। इसके गुण की बात करें तो रूक्ष, ड्राई, लघु, लाइट और सरगुण होता है। इसका शीत वीर्य होता है और मधुर विपाक होता है। अमलकी के कर्म की बात करें तो ये एक रसायन है, एंटी एजिंग और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला। प्रमेह घन यानी कि मूत्र संबंधित जितने भी विकार हैं उन सब में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ज्वर घन फीवर में, दाहहर जलन और बर्निंग सेंसेशन को कम करने वाला, छर्दिग्न वॉमिटिंग, चक्षुष्य आइस के लिए बेनिफिशियल, शौफग्न इन्फ्लामेशन और एडिमा को कम करने वाला, रुच्य टेस्ट और एपेटाइट को इम्प्रूव करने वाला, मेदोहर फैट को डिक्रीज करने वाला, भग्न संधान कर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन हीलिंग और बोन यूनियन के लिए भी हम आंवला का यूज़ कर सकते हैं। केश्य हेयर्स के लिए बेनिफिशियल, कुष्ठाग्न स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। अमलकी इज़ बेस्ट व्यवस्थापन और रिजुविनेटिव। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने वाला, एंटीऑक्सीडेंट सेलुलर डैमेज को रोकने वाला, एंटी अल्सरोजेनिक हमारे स्टमक में एसिड की वजह से अल्सर्स ना हो जाएं इसलिए आंवला काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। एंटी कार्सिनोजेनिक जो हमारे कैंसरस सेल्स होते हैं उनको ये ग्रो करने से रोकता है। पेनक्रियाटो प्रोटेक्टिव हमारे पेनक्रियाज को प्रोटेक्ट करता है। एंड एंटी माइक्रोबियल दैट मीन्स इन्फेक्शन को भी कम करता है। इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो हमने इसका बोटानिकल नाम पढ़ा था फेलेंथस एम्ब्लिका। तो फेलेंथस से फेलेंटाइन, फेलेंटीडीन एंड फेलेम्ब्लिन। देन हम आंवला से याद रखेंगे अम्लिक एसिड, देन एस्कोर्बिक एसिड एंड डिजालिक एसिड। इसकी बात में 10 to 20% टैनिन प्रेजेंट होता है और इसकी लीव्स में 22% टैनिन प्रेजेंट होता है। आंवला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसकी डोजेज की बात करें तो इसके फल का जो चूर्ण है वो हम लेते हैं 3 to 10 ग्राम्स, कषाय 30 to 100 ml, स्वरस 10 to 20 ml।
इसके थेरापेटिक इंडिकेशंस की बात करें तो ये रसायन है, एंटी एजिंग है, प्रमेह में, ज्वर में, शुक्र दौर्बल्य में, छर्दी में, केश विकार में, रक्त पित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, पांडु रोग में, अनीमा में, कामला में, जॉन्डिस में, दाह में और भग्न में, बोन फ्रैक्चर में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो भृंग आम्लकादी तेल जो कि हमारे हेयर्स के लिए और आँखों के लिए बहुत ज़्यादा हितकर होता है। त्रिफला क्वाथ ज्वर और कास के लिए बेनिफिशियल है। अमलकी रसायन वर्ण्य है और बुद्धिवर्धक है। वर्ण्य मीन्स हमारी कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करने वाला है और हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। अमलकी कषाय, पित्तगुल्म, अमलकी अवलेह पांडु और कामला में हम यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। अगर आपके कॉलेज कैंपस में कहीं पे भी आसपास कोई आंवला का पेड़ हो तो आप एक बार वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और जितने भी मैंने आपको इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बताए वो एक बार जाके वहाँ पे देखें। सो दैट्स ऑल अबाउट अमलकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग आयुर्वेदा। थैंक यू।